दिया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की बता रहा हूँ। जो लोग पूरण के बारे में नहीं सुना है, अक्सर मैं ऐसा कहता हूँ, याद करने के लिए एक अच्छा तरीका, परमेश्वर अब्राहम को ऊर बोलकर एक देश से बुलाया और परमेश्वर ने हमें पूरण बोलकर एक देश में बुलाया। तो अब्राहम ऊर से बाहर आया, हम पूरण के अंदर गए। तो आप लोग कृपया उधर के कलीसिया और उधर के काम को याद में रखें और प्रार्थना में रखें। हमारा समय बहुत ही कीमती है और इसलिए बिल्कुल समय को ना गवाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कल हमने पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय उसके 12 और 13 पढ़कर शुरू किया था। आज भी उसी भाग को हम पढ़ेंगे। We'll read once again the scripture, 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 and 13. I would be glad if somebody could read it in Hindi. कोई भाई हिंदी में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। अब जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए मैं कल की बातों को 1-2 मिनट में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपको आज का भी नहीं समझ में आएंगे, कल का तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने ये बताया है इस वचन से कि इस भाग में लिखा है प्रेम को बढ़ना जरूरी है। इंग्लिश में लिखा है your love should abound and your love should extend to one another and even go to the extent of loving others who is not in the fold of belief। तो हमें ये समझ में आना है कि प्यार को एक सीमा नहीं है, there is no limit, there is no border for love, it goes on and on। और प्यार एक ऐसा चीज है जो स्वर्ग में भी चलते रहेगी। बाइबल में लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम एक से बढ़कर एक है, लेकिन स्वर्ग में विश्वास और आशा नहीं रहेगा, स्वर्ग में प्रेम रहेगा। और इसलिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। अभी इस प्रेम के बारे में एक बहुत ही उत्तम कनेक्शन हम 13वां वचन के शुरुआत में देखेंगे। क्या है? सो दैट, वो जो शब्द है हिंदी में लिखा है ताकि। और एक बार मैं बताता हूं, आपका प्यार बढ़ना चाहिए और सभी के साथ बढ़ना चाहिए, ताकि क्या? मेरा प्यार बढ़ने से वचन में कुछ लिखा है ताकि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे आपको पिता के सामने एकदम पवित्र पेश कर सके। इंग्लिश में लिखा है so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father। उसके मतलब इस दुनिया में जो हमारा प्रेम है और पिता के सामने हमें जो पेश करने वाला है, इसके आपस में एक कनेक्शन है। कई लोग अक्सर शायद ऐसा कहते हो, आप सुना होगा, यार बचपन में जब पढ़ाई करना चाहिए था पढ़ाई नहीं की, और जो पढ़ते हैं उनके ऊपर हमने हंसे, और हम गए आम तोड़ने के लिए, कुएं में कूदने के लिए, थिएटर में जाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और अब वो अच्छे जगहों पर बैठे हैं और हम यहाँ सड़क में घूम रहे हैं। कुछ इसी तरीके से हमें जब पिता के सामने पेश करेगा, हम इस दुनिया में उन व्यक्तियों को प्रेम नहीं करने का जो नतीजा है वो हम सामने करने वाला है। ये था कल की मेन बात जो हमने सीखने का कोशिश की। उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा क्या सचमुच में परमेश्वर के सामने जब पुत्र हमें पेश करेगा, when the son will present us in front of the father, will there be difference of glory? इस वचन के अनुसार मैं यही तो कह रहा हूं कि there will be difference of glory। तो उसको प्रूव करना था, और मैंने 2 वचन लेकर प्रूव किया। कैसा प्रूव किया? एक पहला कुरिन्थी 14 में लिखा है जैसे सूरज और चंद्रमा, जैसे तारे और दूसरे तारों के बीच में फर्क है, वैसे ही विश्वासी जब पुनरुत्थान होगा फर्क होगा। So there will be difference when we resurrect in connection to glory। And the foundation and the measuring rod and the basis of that glory is the love that we would have with others and with believers।
और इसके लिए और एक सबूत मैंने दिया था, वो 2 कोरिन्थी 3:18 से थे। उस वजह में क्या लिखा है कि हम महिमा में जो प्रवेश करता है, अंश अंश करके प्रवेश करता है। मींस the glory which comes into our life, it comes little by little. It's not a one jerk thing. It is not a one stroke thing. स्वर्ग में गया तो अचानक पूरा महिमा आ गया। That's not like that. उसके बाद मैंने और एक वचन उठाया था, वो 1 यूहन्ना से थे। वो वचन कहता है हम सब प्रभु यीशु मसीह के जैसे होंगे। तो ये और अभी तक हमने जो सीखा आपस में कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। अरे यूहन्ना अपने पत्रिका में कहता है हम सब एक ही होंगे, हम सब प्रभु यीशु मसीह जैसे होंगे, तो फर्क कहां से? तो मैंने आपको ये बताया फर्क ये है कितना तक हम प्रभु यीशु मसीह जैसा होगा। To what extent we will be like the Lord Jesus Christ? We would be like the Lord Jesus Christ, but to what extent? और उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल ये है कि मेरा अगर 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे के अंदर मेरा और मेरा पत्नी के गुण हैं, लेकिन वो गुण जब वो बड़ा होगा कितना तक दिखाई देगा हमें नहीं मालूम। जैसे कि अगर पापा गंजा है तो बच्चा जब बड़ा होगा, गंजा होना जरूरी नहीं है, लेकिन गंजा होने का संभावना भी है, ज्यादा है आपको। तो उसके मतलब ये हुआ, to what extent you will get the nature of your father, that we don't know, but one thing is sure, whatever nature is there in you, it is from your father. वो चीज उधर बता रहे करके मैंने कल बताया। कल मैंने ये भी बताया, ये जो भाग है आपको पता नहीं हल्का लग रहा है या भारी, ये बहुत ही गहरा है। ये बहुत ही गहरा है कि हमें लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। प्यार के बारे में जब कहता है बाइबल में, एक बहुत ही अनोखा वचन है जो प्यार के संबंध में प्रभु ने बताया है। वो प्यार है परमेश्वर के लिए और मनुष्य के लिए। मैं उसको ऐसा दिखाता हूं, ऐसा परमेश्वर के लिए और मनुष्य के लिए। जब ये दोनों फॉर्मूला राइट एकदम परपेंडिकुलर एंगल में मिलेगा आपको, तो एक और एंगल बनेंगे, वो है मैं। दैट मींस आई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। If my love towards God and love towards my neighbor is perfectly okay, then I am going to perfectly transform. उस बात को बताने के लिए मैं आज कोशिश करूंगा, प्रभु हमें मदद करे। मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 37 से कोई भी, Matthew chapter 22 verse 37। उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आगे, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये भाग से कम 3 या 4 बातें हमें सीखना है। सबसे पहली बात, किसी ने आकर बोला बाइबल का सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा? सबसे बड़ा आज्ञा एक होना चाहिए, 2? सबसे बड़ा आज्ञा एक होना चाहिए या 2? एक ही होना चाहिए ना। लेकिन प्रभु यीशु से बोलता है सबसे बड़ा आज्ञा ये है, तन मन से तू परमेश्वर से प्रेम कर। लेकिन उसके बराबर में एक और है। आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है? आप खुद ही सोचिए ना, सबसे बड़ा एक होना चाहिए, एक तो 2 बताया, ऊपर से क्या बता रहा है? The greatest commandment is to love God, and now the second is just like it. That's what the Lord said. Just like it, equal to the first. पहला जो आ गया है, सबसे बड़ा जो आ गया है, उसके बराबर में सेकंड आ गया। क्या है वो? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आपको कुछ प्रॉब्लम है वो सुनकर? Is it like, do you have a question in your mind about these 2 statements? कुछ गड़बड़ लग रहा है उसमें? नहीं? और यीशु मसीह ने बोला है, अभी क्या मतलब आप क्या बोल रहे हैं? मैं परमेश्वर से ये पूछना चाहता हूं, परमेश्वर आप कौन है? आप तो मेरा सृष्टि करता है, आप तो हमारा उद्धार करता है, आप तो अति पवित्र है, आप तो प्रेमी है, आपको पूरे तन मन से हमें प्रेम करना चाहिए। उसके बराबर पड़ोसी कैसा आएगा?
उसके बराबर बोलता है ये दूसरा आ गया है पड़ोसी से प्रेम कर, ये कैसा हो सकता है? हाउ कैन इट बी? आई एम राइट? आप लोग क्यों नहीं पूछो? अगर हमारे पास भी एक क्वेश्चन है, अभी आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं हम चुप है, मुझे मालूम है। Loving God should be the greatest commandment, but how come Lord Jesus Christ is saying loving your neighbor is also equal to it? The word actually uses, the second is like it. The second is like it. कल हमने क्या सीखा था? दूसरों को प्रेम करना एक केवल अच्छी बात नहीं है. It's not just a good idea. It's not just a good thing. It's connected to my appearance in heaven. It's going to be connected into my permanent glorious state. कल हमने और एक चीज सीखा था, हमारे ग्लोरी स्वर्ग में एक बार जाने के बाद फिर बढ़ेंगे नहीं. जो भी ग्लोरी में हम स्वर्ग में प्रवेश करेगा, that would be our eternal state, right? तो अगर ऐसी बात है, it's very much मतलब क्रिटिकल है. और यहां बता रहा है loving God is so important. Sorry, loving man is so important. तो सबसे पहला चीज, this is what you need to understand. God is giving it a kind of priority and importance which we have never understood. Because on this basis, the glory in which you are going to live eternally is going to be decided. आपका पड़ोसी के साथ प्रेम, भाई पड़ोसी के साथ प्रेम, this itself has to be explained. मालूम है क्या? कोई पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहानी बताया. मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ. तो शमरिया से एक आदमी आया था, फिर एक आदमी को मारा, और शमरिया पहले याजक गए, फिर पुरोहित गए, फिर लेवी गए, और फिर उस फरीसी गए. उसके बाद एक शमरिया से एक आदमी गया, वो जाकर क्या किया? इसका मरम्मत किया. अभी आप बताइए, इसमें असल में नेबर कौन है? लिटरली, स्पिरिचुअली छोड़ो, लिटरली नेबर कौन है? कौन है सबसे नजदीक? अरे यहूदी मारा गया है तो याजक नजदीक होना चाहिए, लेवी नजदीक होना चाहिए, फरीसी नजदीक होना चाहिए. लेकिन दूर का शमरिया अभी क्या बन गया? नेबर बन गया. That means the question is not who is your neighbor, but the question is to whom you want and you can be a neighbor. That's the question. That is the question. If I am a good neighbor, then anybody who comes in my proximity, to him, I will become a neighbor. आप जैसा सोचता है ना, इसको हल्का मत लेना. हमारे सामने से गुजरने वाले हर मौका, इस व्यक्ति को जैसे प्रभु ने बोला, प्रभु हमको भी नोटिस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है. अब यहां बोलता है अपना पड़ोसी को प्रेम करो, और ये बराबर है. उसके बाद एक भयंकर फॉर्मूला उधर बता रहा है. वो फॉर्मूला क्या है मालूम है? सारे व्यवस्था इस दो व्यवस्था से जुड़े हुए हैं. और मेरा जो इंग्लिश है वो मैं पढ़ता हूं, मतलब मेरा जो वर्षन है, कोई भी भाषा में ये वाला इफेक्ट नहीं होता. ये वाला इफेक्ट देखना, सुनना. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. कितना अच्छा ना? Hang all the law and the prophets. कितने लॉ है बाइबल में? कितना लॉ है? How many laws are there in the Bible? 613. Of course 10 commandments है, उसके अलावा 613 लॉस है. ये पूरे के पूरे लॉ किसके ऊपर हैंग किया हुआ है? ये दो एंकर में हैंग किया हुआ है. वो तो चलो छोड़ो. उसके बाद लिखा है all the prophets. मुझे मेरा मन में क्या आ रहा है? मन में मुंबई के लोकल ट्रेन, और सारे लोग उसमें, सारे मुंबई, कुछ 3.5 करोड़ लोग मुंबई में हैं. सारे के सारे एक लोकल ट्रेन में टांगा हुआ तो कैसा रहेगा? या एक लोकल ट्रेन का 2 कंपार्टमेंट में टांगा हुआ तो कैसा रहेगा? बाइबल में लिखा है 613 लॉस में, इस 2 लॉ में सारी व्यवस्था और सारे भौतिकता हैंग किया हुआ है. It is so important that there is no way you can escape from it, and you are going to reap its fruit or its consequence, because you failed to love your neighbor.
or to become a loving neighbor. अब ये neighbor जब बोलता ना, I once again wants to say, neighbor does not mean the physical, literal, immediate neighbor. To anybody to whom you want to be a good neighbor. Sometimes you can reach 100 kilometers away and become a good neighbor to one person. So that is really this matter. यहाँ और एक डाउट मेरे मन में आया, प्रभु ये पुराना नियम में लिखा है क्या ऐसा नेबर को प्यार करो? हम तो सोचा जो हाथ में कुछ गलती चोरी करेगा हाथ काट दो, जिसका दांत तोड़ दिया तो उसका दांत तोड़ दो, ऐसा लिखा है ना? इज दिस एन ओल्ड टेस्टमेंट रेफरेंस यीशु मसीह जो बोल रहे हैं? हाँ या ना? पुराना नियम में लिखा है कि नहीं? है नहीं? है होगा, जरूर है। हम आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप घर में जाकर पढ़ना चाहते हो तो लेवी 19 का 18 में घर में अभी लेविटिकस 19:18 में ये बात लिखा है, लविंग योर नेबर जस्ट एज योरसेल्फ। यहां लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्रभु 613 आज्ञा में से उसका निचोड़ आपने 10 आज्ञा में हमको दिया। 10 आज्ञा क्या है? 613 आज्ञाओं का निचोड़ है, उसका सम एंड सब्सटेंस है। उस 10 कमांडमेंट्स में द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इज मिसिंग। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? Out of 613 commandments, 10 commandments is the sum and substance of the whole thing. But in the 10 commandments, you have not mentioned the greatest commandment, nor even the second greatest commandment. What about that? क्या उत्तर देंगे? I wish that you आप कुछ बात करें। नहीं? कुछ बोलना चाहेंगे? It's a summary of these two. Summary of These two commandments. These two commandments. Wonderful. Wonderful. आप अगर पहला 4 आज्ञा देखेंगे, पर केवल परमेश्वर को प्यार करना चाहिए, केवल परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। दूसरा आज्ञा क्या कहता है? कोई मूर्ति, ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे पानी का कोई भी मूर्ति आपको बनाना नहीं चाहिए, ना उसका सेवा करना चाहिए। मैं जो परमेश्वर हूं, जन्म खाने वाला परमेश्वर हूं। दैट्स द सेकंड कमांडमेंट। थर्ड कमांडमेंट क्या है? डोंट टेक माय नेम इन वेन। परमेश्वर के नाम को बेकार में नहीं लेने का। फोर्थ कमांडमेंट क्या है? अबाउट द सबत। सो दैट्स अबाउट लविंग गॉड। तो एक्चुअली ये 2 कमांडमेंट का फर्स्ट कमांडमेंट है, फर्स्ट फॉर लव गॉड। हाउ? बाय ओनली एक्सेप्टिंग हिम एज गॉड, बाय नॉट गिविंग द ऑनर ऑफ गॉड टू एनीथिंग एल्स और एनीबडी एल्स, and taking his name and considering it as holy, and you may not commit a sacrilege against that name. And the fourth one is that considering the 7th day as holy. तो वो जो है परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। उसके बाद क्या क्या है? माता पिता को प्रेम करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, दूसरे की चीजों को चाहो मत। This is what? This is for the other person, the person immediately near to you, right? उसके मतलब परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा क्या रखा है? First 4, first commandment. Last 6, second commandment. What? The greatest commandment. It's all about love. हमारा प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, हत्या नहीं करने का, ठीक है, हत्या नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ कर देंगे, है ना? हमारा प्यार कैसा है? ब्रदर, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है क्या प्यार? प्यार क्या होता है? प्यार ये नहीं कि हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं है। प्यार ये है, मैं जैसा पिछली बार बताया, विद पेन, विद स्ट्रगल, विद कमिटमेंट, टेकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल, गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल। तो ये चीज यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये 2 आज्ञाओं को जब लेके आया, मुझे लगता है कि पूरा पुराना नियम फिट बैठ गया। और सही में प्रभु ने बताया कि सारे आज्ञाएं, व्यवस्था और सारे भविष्यवक्ता इस 2 आज्ञा में टांगा हुआ है, हैंगअप। चलो, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो दो चीज चाहिए, एक नहीं चाहिए। परमेश्वर को प्रेम करता हूं मैं, नहीं, वो नहीं चलेगा। नेबर को प्रेम करता हूं। कुछ लोग है ना आजकल निकले हुए हैं, परमेश्वर से हम विश्वास नहीं करते, रिलीजन हमको अच्छा नहीं है, उधर जाकर इकट्ठा बैठो, ताली मारो, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। ह्यूमैनिटी क्या आपको समझ में आया?
हम मनुष्यों से प्रेम करें, वो सबसे बड़ी बात है, होता है ना। यू नीड बोथ, इसलिए मैंने बोला ऐसा। आप ही बताइए, परमेश्वर को प्रेम करने का बिना, विदाउट लविंग गॉड, कैन यू रियली लव हिज क्रिएशन? Without loving God, can you really love man? Really? Of course you can love man, but not the love that God would accept or appreciate. So ये आपस में connected है. So when you love God, you will love everything God created, right? अच्छा, सोचो कि मैं यहाँ गाड़ी में आया और मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मेरा गाड़ी से प्यार करता है क्या? तो आप क्या बोलेंगे? आपको प्यार करता हूं, आपको गाड़ी से क्या लेना था मुझे, है ना? लेकिन सोचो कि मेरा गाड़ी के ऊपर जेरेमिया या और कोई भी अच्छा सा चित्र बना रहा है और एक अच्छा पत्थर लेकर, आप क्या बोलेंगे? अरे ये ब्रदर का गाड़ी है, क्या कर रहे हो तुम? बोलेगा ना? क्यों? क्योंकि ब्रदर का गाड़ी है, आप ब्रदर से प्यार करते हैं तो ब्रदर का गाड़ी से भी प्यार करेगा। यही तो बात पतरस से यीशु मसीह ने कहा, ये पीटर, डू यू लव मी? प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? फीड माई शीप, फीड माई फ्लॉक। उसका मतलब क्या है? प्रभु हमारा प्रॉब्लम हमारे बीच में है ना। प्रभु बोलता नहीं, बात वो नहीं है। मेरा फ्लॉक समझकर तुम उसको प्रेम करेगा क्या? The love that you have for me should be manifested with the love that you have with my flock. मेरे से जो अगर प्रेम करता है वो मुझे कहां दिखना चाहिए? Where you will show that love? Where you will show? By loving my children. किसी ने ऐसे कहा, सोचो कि मेरा बॉस कंपनी में, जो कंपनी का ऑनर, नॉट जस्ट मैनेजर, कंपनी का ऑनर, उसका बेटी को मैंने शादी की। तो मेसी इज द बेटी ऑफ कंपनी ऑनर, मेसी इज माय वाइफ्स नेम। But I'm very good. I'm the manager of the company and my father-in-law is the owner of the company. I'm very good in running the company. And company is going like rocket above the sky as far as profit and growth is concerned. But will that father be happy if I fail, or if I fail to keep his daughter happy? उसके बेटी को दुखी कर कंपनी का पूरा रॉकेट जैसा मैं प्रॉफिट लाने से वो पप्पा खुश होगा या नहीं? But putting my daughter in the sorrow, you can never please me. इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह बोलता है, if you love me and if you want your love to be accepted by me, you should be successful in loving my flock, loving my church, loving my children. आपको समझ में आ रहा है? कल हमने ये देखा था, अगर प्रेम करना इतना इंपॉर्टेंट है, और वचन में कहता है कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि आपका प्रेम बढ़े, आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। वो नहीं, प्रेम है, प्रेम बढ़े और प्रेम बढ़ते ही जाए, और प्रेम सारे पवित्र लोगों के लिए बढ़े। और आपस का न्यूज भी ये है, आपस में जब हम बोलते हैं ना फलाना कलीसिया के बारे में हम बोलते हैं, अब तो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन प्रेरित लोगों से क्या कहते थे? उनका संतों के लिए जो प्रेम है वो कहता था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल में थ्रू आउट है। ये जो लविंग गॉड एंड लविंग मैन जो है, वो बाइबल का एक कोने का लिखा हुआ चीज नहीं। अभी हमने तो 1 Thessalonians chapter 3 देखा, कल हमने और एक वचन देखा था, कौन सा था? फिलिपियंस देखा था, है ना? और एक बार उसको पढ़िए, फिलिपियंस chapter 1 verse 9 onwards। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। देखो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर मत खाओ।
मतलब जैसे पहले तस्वीर में लिखा है, प्रेम करो ताकि प्रभु जब आएगा आपको सक्सेसफुली पेश करे। वही चीज यहां लिखा है, लेट योर लव अबंड till the day of the Lord, till the day of the Lord। मतलब the coming of the Lord and our appearance in front of the Father is connected with our love to our neighbors and our brethren, is something not only written in 1 Thessalonians 3, but it's written in Philippians chapter 1 verse 9 to 11 also। Just want to show you, it's not a one-time thing which is written in the Bible. It is in many places. I just want to show you a couple of verses so that you will know this is not a standalone thing. जरा पढ़िए Galatians 5 verse 13। Galatians 5 verse 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के दास बनो, है ना? ऐसे ही लिखा। तो स्वतंत्रता के बारे में लिखा। स्वतंत्रता कब मिलता है? स्वतंत्रता तब मिलता है जब आप प्रभु का बेटा बनता है। स्वतंत्रता किससे मिलता है? प्रभु से मिलता है। That means आप और प्रभु के बीच का रिश्ता बन गया। That means आप परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, उसके बाद तुरंत जोड़ दिया, but through love serve one another। Do you think it's optional? आपके पास एक solid plan होना चाहिए to serve others। You will have no stand in front of God if you are a man who serve only yourself। It begins here। और वचन पढ़िए एफएसी 1:15। एफएसी 1:15। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। देखो, मैंने सुना, क्या सुना? आप लोगों का विश्वास के बारे में सुना, या परमेश्वर के साथ का संबंध के बारे में मैंने सुना। नेक्स्ट क्या सुना मैंने? उसके साथ मैंने क्या सुना? योर लव फॉर दी सेंट्स। अब मैंने वो एंगल दिखाया, आपको याद आ रहा है? द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इज नॉट वन, इट इज टू। You cannot stand in front of God without these two. God has given you two legs, two hands, two eyes. एक दिन गोवा के कुछ एरिया में आउटरीच के लिए जा रहे थे, तो मुझे दो भाई लोग मिलकर बोला हमको एक डॉक्टर से मिलना है जो बोलता है कि उनके धर्म के कई बातें आपके योगा वगैरह के बारे में इसमें बाइबल में लिखा है। तो मैं बोला ऐसा कौन सा वचन हो सकता है? तो मैं गए तो मिला, तो उन्होंने बोला कि मेडिटेशन करते वक्त आपका बीच का आंख खुलेगा और ये चीज बाइबल में लिखा है। मेडिटेशन अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे आफ्टर सम इयर्स बीच वाला आंख खुलेगा, और वो चीज बाइबल में लिखा है। कौन सा पोर्शन लिया? एक्चुअली केजेवी ओल्ड इंग्लिश में ऐसा लिखा है। ओल्ड इंग्लिश में क्या लिखा है कि इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ योर आई इज गुड then you will become good, if your eye is bad then you will become bad, because the perceptions, the way you perceive thing is bad, that's why your mind is not good, that's the thing। लेकिन वो इंग्लिश में कैसे लिखा है मालूम है? your eye will become single। तो उसने क्या बोला? लिखा हमारे योगा के बारे में इसने लिखा है your eye will become single। I told him, sir, you are a doctor and you know English okay, अगर आपके आई का दोनों का फोकस सही नहीं है तो आप एक इमेज को कैसे देखेंगे? है ना, दुगना देखेंगे, है ना? तो आपका आई सिंगल नहीं है। हमारा दोनों आंख एक ही चीज को देखते हैं। That means that love will become complete only when you have the both angles, loving God and loving man। ये लोग क्या है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर कर अपनी चीजों को स्थापित करने का कोशिश करते हैं। That's a different thing. What I need to say is that कि you need to understand that you need both of it। परमेश्वर ने एक काम देने से काफी है ना। आपको मालूम है वो उस शख्स, उस व्यक्ति, उस सृष्टि का क्या हालत होगा
जिसके पास हजारों आंखें हैं। हमारे दो आंख को कंट्रोल करने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है ना? ऐसा कोई है क्या जिसके पास हजारों आंखें हैं? या बच्चे बाइबल में इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द बाइबल, द मोस्ट हाईएस्ट मैन इन द बाइबल, ऐसा कोई है क्या? हाँ, सैमसन स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। आप जब रेवलेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के पंखों के अंदर बाहर सब क्या है? आंखें ही आंखें हैं। लेकिन उनके मुंह से एक ही चीज आ रहा है, क्या आ रहा है? होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। उसके मतलब वो अपने आंखों से केवल एक ही चीज देख रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज मुंह से आ रहा है। जो चीज आप बोलते हैं वही आपके हृदय में है, जो आपके हृदय में है वही आपके हृदय के अंदर गए। और हृदय के अंदर जाने का दो तरीका है, एक कान से और एक आंख से, है ना? सो दैट्स द ओनली थिंग दे सी। हम जब आराधना के लिए आते हैं तो क्या क्या देखते हैं? अरे सर, क्या क्या नहीं देखते। इस दो आंख को बंद करने के लिए कितना परेशान होगा ना, और बंद करेगा तो क्या क्या आ जाता ना। बट ये जो पवित्र लोग है, ये जो स्वर्गदूत है, करोड़ों साल से एक ही चीज देख रहा है, द होलीनेस। इट्स नॉट एक्चुअली वन थिंग, वो एक ही चीज नहीं देख रहा है, एक ही चीज सारी चीजों में दिखाई दे रहा है। वो क्या है? होली होली होली। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने एक पापी के लिए क्रूस पर मरा, स्वर्गदूत क्या बोलेंगे? होली, द लॉर्ड थॉ व्हाट होली। क्योंकि एक पापी को बचाने के लिए आपने अपना खून बहाया। उसके बाद परमेश्वर जो उद्धार नहीं पाया उसको नरक में डालेंगे, तब स्वर्गदूत क्या बोलेगा? परमेश्वर आप क्या है? होली। और इसलिए आपने क्या किया? इतना प्यार करने के बावजूद भी उसको कहां डाला? नरक में डाला। आपको समझ में आ रहा है? इन एनीथिंग एंड इन एवरीथिंग, इफ वन थिंग कम्स आउट, इट इज गॉड्स होलीनेस। ये जो बाइबल है ना, वो एक पीस है। हमको उस तरीके से समझ में आएगा तो समझ में आएगा, दिस इज वन पीस। इसमें से कुछ भी हम निकाल नहीं सकते। इसलिए तो परमेश्वर बोला एक कॉमा भी नहीं निकलना चाहिए। और यहां से हमें और एक बार समझ में आ गया, फेथ इन द लॉर्ड जीसस एंड योर लव फॉर ऑल दी सेंट्स। आगे I want to give you one more verse. Colossians chapter 1 verse 4. क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हाँ, मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों में से लोगों को तुम प्रेम करते हो। अभी मैंने कोलोसी से उठाया, फिलिपी से उठाया, एफएससी से उठाया, गलाती से उठाया, थेसलोनी से उठाया। आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह बता रहे हैं, एवरीबॉडी आर सेइंग द सेम थिंग। नाउ इज इट क्लियर? इट्स नॉट जस्ट स्लिप ऑफ टंग और कुछ कि एक बार पौलुस ने लिख दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज द फाउंडेशनल टीचिंग दैट आवर लव फॉर गॉड एंड आवर लव फॉर मैन शुड ग्रो, शुड एबंड, एंड ऑन दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड। लेकिन एक चीज है, इफ यू आर सेव्ड यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अगर आप उद्धार पाया है, आप प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन आपका महिमा, आपका प्रतिफल जो भी है वो इस आधार से हो रहा है। ये क्लास एक्चुअली 5-6 क्लास कम से कम लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको इस क्लास के सबसे लास्ट में लेके जाने जा रहा हूं। ओके? मतलब वो केक का जो ऊपर जो पाई क्या होता है, उसका चेरी रखता है ना, उसके ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह बोला द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, उसके अलावा ग्रेट जो शब्द है उसको और एक जगह पर इस्तेमाल किया है, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26 ऑनवर्ड्स। मत्ती 20 का 26 ऑनवर्ड्स। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, इंग्लिश में लिखा है whoever decides to become great among you। आपको समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट हमने पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? Whoever wants to become great among you, क्या करना है आगे? वह तुम्हारा सेवक बने। वो सेवक बने, मतलब when you love, that's what happens। अगर आपका प्रेम बढ़ेगा ना, what you will become? Servant।
Can you show me one person whose love is increasing but is not becoming a servant? If love increases, अब मेरे पास प्यार है, मैं प्यार दिखा नहीं सकता, मेरे अंदर प्यार है, वो सब लोग ठीक है, वो हमारे ब्रदर में प्यार है, चलेगा. बट प्यार अगर बढ़ोगे, if love increases, that person will turn into a servant. Now I want to challenge you to think about it. If love increases, you will be transformed into a servant. And here what is it? Those who want to be greatest or great, better become a servant of all. Means love all, reach all, and serve all. That's what it is. अगर आपको बोलते ब्रदर क्या है ना, मैं थोड़ा कड़क आदमी हूं, मेरे को ये प्रेम ऐसा दिखाना नहीं आता, मेरा मन में सब कुछ है. अगर यीशु मसीह ऐसे बोलेगा तो है, सारे पापियों को मैं बताना चाहता हूं मेरे अंदर बहुत प्यार है, लेकिन क्या है ना, मेरे को दिखाना नहीं आता. अगर यीशु मसीह ऐसे बोलेगा तो भाई बहनों, we have to learn the way how to express, how to reach others by love. और ये जो पोर्शन यीशु मसीह ने बोला, मैंने दो ग्रेटनेस लाया, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट लाया एंड द वन हु वांट टू बिकम ग्रेट. ठीक है, इन दोनों को उधर रखो. अभी बाइबल का ग्रेट लोगों का नाम मुझे बताइए. द बेस्ट यू नो, बाइबल का द बेस्ट, द टॉप मोस्ट लोगों का नाम मुझे बताइए. ओल्ड टेस्टमेंट से या न्यू टेस्टमेंट से, जो भी है, द बेस्ट होना चाहिए आपके मन में जो है. लोग तो ऐसा बैठे हैं, ब्रदर आप दूसरों का नाम पूछो, हमारा नाम पूछो. कौन है? जोसेफ और मोसेस और अब्राहम और एबल, डेविड, डैनियल, है ना. जेरेमी भी कोई छोटा नहीं, मतलब जेरेमाया, एस्तर, या एस्तर के टाइम पर मोर्देकाई, है ना, 4-5 बोल दिया हमने. मोर्देकाई, सबसे पहले मोर्देकाई लेते हैं. टेक द बुक ऑफ एस्टर. Esther chapter 10 verse 3. यहूदी मोर्दकाय श्रेष्ठ राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था. हाँ, यहूदियों का दृष्टि में बड़ा. हम क्या सोच रहे थे? टू बिकम ग्रेट. ओके, यहूदियों का दृष्टि में बड़ा था. हाँ, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे. हाँ, सब भाई उससे प्रसन्न थे. एवरी ब्रदरन loved him, was pleased on him. क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था. वाह वाह वाह, भलाई की खोज में. कैन यू, आप लोग ये एक्टिंग करने के लिए कोई जानता है क्या? भलाई के खोज में रहता है. कैसा रहता है? You want to try? Who will try? Jeremy, you want to try? A person who is in search for an opportunity, for the better, for the edification, for the blessing of others. Searching. देखो, सेटन के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? वो भी सर्चिंग में है ना? Like a roaring lion. To on whom I should pounce, है ना? आपको कलीसिया में मोर्देकाई जैसे लोग ज्यादा मिलता है या लायंस मिलते हैं? सॉरी यार, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मोर्देकाई was known, वो अपने भाइयों के भलाई के खोज में. अक्सर हमें अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं पता, उसका प्रॉब्लम कैसा पता चलेगा? प्रॉब्लम पता चलेगा तभी तो भलाई होगा, भलाई करने का मौका होगा. हम में से अधिकतर लोग हमारे भाइयों के रियल प्रॉब्लम नहीं जानते, हमारे भाइयों के हालत नहीं जानते, हमारे पड़ोसी का नाम नहीं जानते, हमारे प्रभु के सेवकों का हालत तो बिल्कुल ही नहीं पता. लोग हमसे पूछते, हमसे मेरे से पूछते, ब्रदर कोई अगर जरूरी है तो मुझे बताना, हम कुछ करेंगे. मतलब
There are many believers who have no idea, is there anyone with need in and around us? ऐसा भी है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे प्रभु का सेवक है जो अपने बैंक का आखिरी पैसा, जो मिनिमम बैलेंस है ना, वो लेने से पहले ये सोचता है मैं एसबीआई का मिनिमम बैलेंस लेगा तो वो 50 रुपया का फाइन मारेगा, और मैं फेडरल बैंक का मिनिमम बैलेंस लेगा तो 500 रुपया फाइन मारेगा, तो मैं एसबीआई का मिनिमम बैलेंस लेता हूं। हम क्या सोचते हैं, बैंक में कौन सा में एफडी डालने से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, वो हम सोच रहे होंगे, लेकिन यहां बेचारे प्रभु का सेवक क्या सोच रहे हैं? I know evangelists who would wait 2 to 3 years before they pluck their tooth. उसका क्या बोलते हैं, भरना और रूट कैनाल वगैरह नहीं, निकालने के पहले 2 साल 3 साल प्रार्थना करते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, पुल ऑन करने के लिए। There are evangelists like that. There are evangelists like that who has water tank, उसको चिपकाने की जगह ही नहीं है, बाकी लीकिंग तो हर जगह से हो रहा है। वाटर टैंक चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि दूसरा खरीदने के लिए 5,000 6,000 शायद खर्चा होगा, उसको ऊपर पहुंचाओ वगैरह। There are people like that. And we say that the greatest commandment is to love our neighbors. I say greatest commandment, neighbor को तो छोड़ो, अपने प्रभु के सेवकों तक हम नहीं पहुंच पा रहे। और ये वचन में, और देखिए वो बात, पूरा वचन आपने पढ़ा नहीं, वो वचन थोड़ा पूरा कीजिए। लोगों खोज में रहता है, करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। अपने लोगों से, अपने सब लोगों से शांति की बातें करता रहता है। इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, तो लिखा है, and was great among the Jews and well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his countrymen. Now Mordecai is great, and why? Because these 2 commandments, knowingly or unknowingly, he fulfilled. What was that? Love God and love your neighbor. That made Mordecai great. See, our aim, हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम बड़े बने, लेकिन अगर आप परमेश्वर को और अपने भाइयों को प्रेम करेगा ना, आप बड़ा ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। आपको समझ में आ रही बात? We took one Mordecai. What about Joseph? Joseph, Genesis chapter 47 verse 12. और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। भोजन दिला दिला कर, क्या हिंदी है यार? भोजन दिला दिला कर, है ना, उनका पालन पोषण करते ही रहा। भाई जोसेफ इज ग्रेट। जोसेफ अपने भाई को भूखा मारते और इजिप्ट का सबसे बड़ा बनते, ना वो हमारे नजर में, ना हो परमेश्वर के नजर में बड़ा बनते। आज जोसेफ बड़ा है तो क्यों है? जोसेफ इसलिए नहीं बड़ा है कि वो पवित्र जिया, जोसेफ इसलिए नहीं बड़ा है कि वो सबसे बड़ा बना, जोसेफ इसलिए बड़ा है क्योंकि अपने भाइयों को क्या किया उसने। आफ्टर दिस ग्रेटनेस he of course loved God and he loved his people. योसेफ के उस प्रेम के बारे में और एक बार पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20 and 21, 50 का 20 और 21। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। इंग्लिश में लिखा है, comforted them and spoke kindly to them. Why Joseph is great? No doubt he loved God and he feared God. And then he was glad that because of him thousands of people were kept alive. है ना, वो लिखा है यहाँ, मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुतों को जिंदा रखा। जोना क्या चाह रहे थे?
निनवे का नाश। नाश। Jonah is not great in our eyes. Yeah, he did not love the Ninevites. So we should love our praise the Lord. तो हम ये बात समझ में आना चाहिए, what makes these people great in our hearts? You know, somebody in Kochi, there's an elder called Shikhamani. Once he was speaking and he told to wash the legs or the feet of believers, one need not to become an elder. उसका स्टेटमेंट दिया था, विश्वासियों के पांव धोने के लिए प्राचीन बनना जरूरी नहीं है। मतलब प्राचीन जो है उसका काम क्या है? विश्वासियों का पांव धोना ही है। लेकिन विश्वासियों का पांव धोना का इतना शौक है आपको, प्राचीन बिना बनने के बिना भी आप धो सकता है। ये दोनों कंसर्न हमारे पास नहीं है। ये ब्रदरन, कल हमने सीखा था और उस बात को मैं एक और वचन अभी मोसेस के बारे में बोलेगा तो कोई भी ग्रेट मोसेस डिड ही लव हिज पीपल व्हेन इवन व्हेन ही वाज इन द पैलेस, वो पैलेस में था तभी भी क्या किया? वो भाइयों को देखने के लिए गए, है ना? और उसके बाद वो वापस आए, वो परमेश्वर से प्रेम करता था और अपने भाइयों से भी प्रेम करता था। इतना करता था कि परमेश्वर ने जब एक बार बोला, मूसा मैं तुमको एक बहुत बड़ा जाति बनाता हूं और इन सभी को मार देता हूं, परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा ने क्या बोला? मेरा नाम जीवन के पुस्तक से निकाल दो, हैं? मेरा जातिवादी बनाना छोड़ो, अगर इनको आप नाश करें तो मुझे खुद जिंदा रहने का शौक नहीं है। That was his love and God heard it. परमेश्वर बोला ठीक है। फिर क्या बोला? ठीक है, तुमने एकदम सही बताया। आपको मालूम हो गया होगा अभी तक कि क्यों जेम्स और जॉन जब प्रभु से पूछा कि आपके दाहिने और बाएं बैठने के हक हमें दो, परमेश्वर ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन लोगों का पहला मांग क्या था? प्रभु आपका इज्जत टूटा है, लोग आग दिला दो, आग और गंधक इनके ऊपर आने दो। They had no love for men and women. They had no love, but they wanted the throne beside the Lord. Who is the greatest? Who is the greatest? The one who would serve, or it's not service. It is because it's the effect of love that you have for. अच्छा, घर में सबसे ज्यादा सेवा कौन करते हैं? सबसे ज्यादा सब कौन सेवा करते हैं? घर के अंदर, एक परिवार, छोटा परिवार के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। हाँ बेटा, नहीं तो मैं अभी जमीन से पूछेगा, अब गणुद्री से पूछेगा। हाँ, कौन करते हैं घर में? बाइबल का तो नहीं पूछ रहा, घर का पूछ रहा। इसलिए तो तकलीफ है। अच्छा, सबसे ज्यादा सेवा नहीं मालूम घर में बताओ, घर में सबसे ज्यादा सेवा कौन करते थे? Or me is always mother or the female in church. और सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं का है, और सबसे ज्यादा लोग अटैच टू मी से हैं, है ना? जबकि पापा किसी से कम नहीं है, लेकिन पापा उस लेवल में नहीं आते जिसमें हमारा प्रेम दिल को छूता है। जबकि पापा भी सेवा करते हैं, एक अलग लेवल का करते हैं, लेकिन मम्मी का सेवा कौन सा लेवल में जाते हैं? सबसे लोवेस्ट लेवल तक जाते हैं, है ना? उससे लोवेस्ट और कोई जा सकते हैं? नौकर भी कभी कभी मना कर रहे हैं। मम्मी जिस लेवल में या पति जिस लेवल में डाउन जाते हैं, उस लेवल में जाने के लिए कभी कभी नौकर भी मना करेगा। That is where love can take you. लेकिन अभी हमने क्या सोचा? Love can take you to the highest. These both are same. The lowest is the highest. The highest is the lowest. मेरा टाइम खत्म हो गया। Will you continue to meditate on this? I wanted to show you one more verse. Can I encroach 2-3 minutes? Okay. Romans.
chapter 5 verse 3. केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखो, कल मैंने आपको बताया था, लव एक ऐसा एक्सरसाइज है, आपके सारे स्पिरिचुअल मसल को डेवलप करेगा। ऐसा कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता जिसमें सारे मसल डेवलप होता है। आपको पता नहीं बात? आपको अलग अलग मसल को डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, है ना? एक ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जो सारे मसल्स को डेवलप करे। सारे मसल्स को इफेक्ट करने वाला थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है, बट नॉट लाइक लव। सो लव के बारे में ऐसा हमें समझना चाहिए। अभी यहां क्या लिखा है? In tribulation also we boast. We boast in tribulation also. What does that mean? I want to take it spiritually. जो एक्सरसाइज करते हैं, he is proud about the effort, the sweat, and the pain he takes, because that will give him developed muscles. In tribulation also we boast, because that's where love do its exercise and grows its spiritual muscle. What I mean to say is that as a sportsman loves hard work, as a sportsman loves sweating, and as a sportsman loves pain, he goes behind pain because it brings advantage of muscle development. In the same way, if you want to grow as a spiritual muscular man, you have to go behind hard work, suffering, pain, tribulation, and sweat. उसके बिना आपके स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ेगा नहीं। एंड इन ट्रिबुलेशन व्हाट हैपेंस? योर फेथ शुड बी स्ट्रांग। व्हाटएवर यू आर डूइंग हैज टू कंटिन्यू। यू हैव टू फिनिश योर रेस एंड यू हैव टू डू इट। देखो यहां पे लिखा है, he comforted and spoke to them kindly. मैं खाना दे रहा हूं ना, मैं चुपचाप बैठ रहा हूं, मेरा दिमाग गर्म मत कर। बोल सकते ना जोसेफ? मैं जिस मतलब टाइम से गुजरा उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर परमेश्वर से डरता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा? आपको खाना दिला दूंगा। ऐसा भी बोल सकता ना? उन लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना, थैंक यू बोलेंगे ना। बट they spoke out. How did Joseph spoke? Huh? How did he speak? Comforted and kind. About Mordecai, what did he spoke to them peacefully. That's the result of a person who is willing to go through suffering and pain, and only love can do it. प्रभु आपको सहायता करे। Please don't forget what we have learned today. Let it still your heart in a continuous fashion. जेम्स इसको वर्कआउट कर रहा है, हर महीने में एक बार सोता है। और अपना मैं कभी कभी मेरा ही भाषण को सुनकर मेरा ही हृदय को स्टिल करता हूं। कई भाषण एक दो बार देने के बाद, आजकल जूम होने की वजह से प्रॉब्लम ये है, एक दो बार देने के बाद पूरा दुनिया सुन लेगा। लेकिन 6 महीना 1 साल के बाद हम खुद ही वो भाषण भूल जाते हैं। तो उसको जब सुनता है ना, लगता है मुझे ही फायदा हो रहा है। आपके जीवन में कोई भी वचन आपको दिया हो, आपने सीखा हो, कि आपने आपको सिखाया हो, अगर बहुत ही आपके दिल को झटका दिया ना, उसको नोट कर लेना, बीच बीच में उसको सुनना है, बहुत काम आएगा। एक बार जॉन क्विटनंगल बता रहे थे, कोई डाउट किसी ने उनके भाषण से पूछा, तो जॉन क्विटनंगल को शायद वो याद नहीं आ रहा था, तो जॉन क्विटनंगल के अंकल का ही भाषण कैसेट में दिया, और उन्होंने सुना और बोला मैं ही बंद कराया। It can help you, because after all the word is word and it's God's word, and it can do its miracle in our lives. Thank you very much for this opportunity. The Lord's name be glorified, and does it really transform you and me? Please pray for us also, and thank you very much for this opportunity. For the Lord's name be glorified.